बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपिनियन के नवे एपीसोड नाल शहजाद आदिल तुहाडी खिदमत में हाज़र है। तो अज असी मुश्ताक आजिज़ साहब की किताब फलाई दे दिबाचे ते गल करांगे, जिहदा उन्वान उन्होंने पैंडा रखा है। ते मेरे नाल तारिक बसीर ते राव आरिफ ख़याम और इस गलबात के हिस्सा लैणगे। तो पैंडे की गल करते मैं चंद मुख्तसर अल्फाज अदा करना कि जी मुश्ताक आजिज़ होरा ने अपनी अटक दी लहजे दी पंजाबी दे विच उन्होंने ये लिखा। तो लेकिन इस बावजूद इसके कि मैं ज़्यादा फैमिलियर नहीं हाँ इस लहजे नाल, लेकिन मैनू कोई पढ़दे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। तो दूसरी चंगी गल ये वे कि जी मुख्तसर अल्फाज दे विच उन्होंने अपना तहरीर किया। ये नहीं कि लंबा चौड़ा तहरीर जिस सूँ किताब च मिलदियां ने दिबाचे के हवाले नाल, वो इख्तसार जिहड़ा ना ये बड़ी अच्छी गल है। और इस विच इन्होंने उन्वान जिस तरह पैंडा रखा तो अपनी जिंदगी का सारा पैंडे का जिक्र इन्होंने किया कि जी माशाअल्लाह 70-72 साल मुश्ताक आजिज़ साहब की उम्र है। तो इस सारी हयाती का जिहड़ा उन्होंने वेरवा कह लो कि वो इस दे विच बयान किया। और कोई लम्बे चौड़े ना ले बगैर जिहड़ा अपने दोस्तों यारां दे नाल दुख सुख के लम्हे उन्होंने दी गल्लां जिहड़ियां है ने। फिर उसके बाद जमाना बदलन का जिक्र करते हैं उन्होंने वो सारी दुख तकलीफां जिहड़ियां बर्दाश्त कीतियां उसका भी जिक्र किया उन्होंने। तो सानू बड़े चंगे अंदाज दे विच अपनी सारी जिंदगी का इहाता उन्होंने कर दिता। तो जबान के हवाले नाल भी गल्लां कीतियां उन्होंने और बड़ा अच्छा एक मैं समझदा कि जी ये बहुत खूबसूरती नाल उन्होंने इसनूं अपनी जिंदगी के हालात बयान किए हैं। तो हुण मैं जनाब तारिक बसीर होरां नूं दावत देना कि वो इस दे बारे कोई गल करन, इस पैंडे के हवाले नाल उन्हां दे ख्यालात की ने, उन्हां दी ज़बानी सुनने। मुश्ताक आजिज़ साहब की जितों तक शख्सियत का ताल्लुक है, असी इन्नियां महदूद मुलाकातां दे विच ये तो नहीं दावा कर सकते कि उन्होंने इहाता किया जा सकता। ये तो वैसे ही साढ़े अपने ही बात की नफी कर देगा। लेकिन जड़ियाँ अस आसी साहब के जरिए सुनिया या जिन्हों का सानू इदराक मुख्तलिफ दोस्तों की तरफों शहजाद साहब ने भी जिक्र किया कि और मुसब्बर भी ने मौसीकी नाल भी उन्होंने एक अच्छा खासा शगफ है, और भी बहुत सारिया चीज़ां जानते हैं। तो नहीं मैं सिर्फ इन्हीं को ऐड कराँगा इस दे विच शहजाद साहब की गल दे विच कि मुश्ताक आजिज़ साहब ने अपना तहल्लुस ते रखा। आजिज़ अपने इस इज्ज़ और अखलाक प्यार मुहब्बत की वजह तो वो अपना जड़ा नां दा उन्हां दा पहला हिस्सा है तो आप ही मुश्ताक ने, लेकिन सच्ची गल है तो अपने इलम अपने अखलाक अपने इज्ज़ इनकसार की वजह तो वो दूसरा बंदा भावें पहली दफ़ा भी मिले हो तो उसनों अपना मुश्ताक कर लेंदे ने। फिर वही है रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप ही रांझा होई, फिर वो तो मुश्ताक है ही है ना, दूसरा बंदा जड़ा उन्हां दा मुश्ताक हो जाता है। इन्होंने अपने दिबाचे दे विच अपने ओहदा नाम रखा मजमून का कि पैंडा, मान दिता गया अपने दिबाचे में। पैंडा जिस तरह हर जबान का अपनी जबान च मज़ा लिया जा सकता है। तो मैं चूँकि बजात खुद आपी पंजाबी भी हाँ तो पंजाबी च लिखना भी हाँ, शायरी करना। मेरे दोस्त समझते हैं इस गल कि मैं पंजाबी ज़्यादा रगबत नाल सुनाना भी हाँ तो लिखना भी हाँ। इस पैंडे का जोड़ा मफहूम है वो मुश्ताक आजिज़ जैसे खुली अख वाले बंदे इस उम्र तक पहुँच के
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ੀਰਕ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡਾ ਉਨਵਾਨ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੈਂਡੇ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਰਦ ਗਰਮ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਰਕਪਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਪਰੋਸੜਿਆ, ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪੈਂਡਾ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਵੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਤ ਝੜ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲ ਦੀ ਪਰਚੋਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਤੋਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਢੋਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਣਿਆਂ ਤੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਜਲਿਆਂ ਤੇ ਦੰਦਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੇਬਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਸਨ ਤੇ ਜਮਾਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਜਰ ਦੇ ਵਸਾਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਜਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਛਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਉੱਚੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰਮਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਸਜਰੇ ਸਵੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਠਿਆਂ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤੂ ਤਸੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਰਾਂ ਬੇਤਕਸੀਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਿਲਗੀਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਖਣੇ ਪੜੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਕਲੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਢੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਜਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਜਿਨਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਤੋਂ ਵੀ फ़ायदा उठाएं। अब मैं आरिफ ख़याम राव से गुजारिश करता हूँ कि वो दिवाचे पर अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब आरिफ ख़याम राव आगे। मुश्ताक आजिज़ साहब की किताब हुलाई के दिवाचे पर अगर बात करें तो सबसे पहली बात जो ज़हन में आती है इस दिवाचे को पढ़ने के बाद वो इसका दास्तानी आहंग है जो इंसान को मुतासिर करता है। अमूमी तौर पर दिवाचों में अपनी ज़ात के दुख और दोस्तों का शुक्रिया तो अदा किया जाता है, लेकिन मुश्ताक आजिज़ साहब के इस दिवाचे की खसूसियत ये है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार का नक्शा खींचते हुए समाज की बदलती हुई इक़दार को भी साथ साथ अपने पहलू में जगह दी है और अपनी ज़िंदगी के तमाम सर्द व गर्म को ज़माने की बदलती हुई इक़दार की नज़रों से देखा है। और यही वो ख़ास इस बात है जो हमें इनकी शायरी में भी इसी तरह नज़र आती है झलकती हुई। तो
समझ में जो बात आती है इसके साथ, तो वो ये है कि मुश्ताक आजिज़ जो हैं वो अपनी ज़ात के अंदर समाज के साथ ज़िंदा रहते हैं, समाज के साथ ज़िंदा रहते हैं और समाज में ज़िंदा रहते हैं। अलग से अपनी ज़ाती ज़िंदगी बहुत कम इन्होंने इसमें शायरी में कहीं इनकी झलक आती है। अमूमी तौर पर हमें इसमें समाज ही के और समाज से बनने वाले मुख्तलिफ़ रिश्तों में की जुड़त और उसमें होने वाली पैदा होने वाली कमज़ोरी का ज़्यादा गिला या दुख हमें महसूस होता है। ताहम ये सब कुछ कोई इतनी निराली बात नहीं है, बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं, मगर इनके यहाँ खसूसियत ये है कि जब ये बात करते हैं तो उसमें ऐसा दर्द और तासीर भर लेते हैं मंजर कशी के बाइस, जो कि इनकी सलाहियत है कि वो आपको सामने आँखों के सामने चलती हुई चीज़ नज़र आती है। दास्तानी रंग की बुनियाद पर मैं इस दिबाचे को एक अच्छा और उम्दा दिबाचा कहूँगा, और मेरे ख्याल में शायरी पढ़ने से पहले ही मुश्ताक आजिज़ अपनी सहरुल बयानी से इस दिबाचे के ज़रिए हमें अपना असीर कर लेते हैं।